हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, कई सारे, क्योंकि जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनमें से कई सारे बच्चों के लगातार ये मैसेज आते हैं कि सर मेरिट कितनी जाएगी, किस एग्जाम की जो पटवारी और जो फॉरेस्ट गार्ड होना है उसकी मेरिट कितनी जाएगी। अभी तो परीक्षा ही नहीं हुई है, अभी तो पेपर हमने देखा ही नहीं है, आंसर की नहीं आई है। वैसे ही मेरिट तो हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि काफी सारे बच्चे अभी अच्छी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो मेरिट तो कुछ भी हो सकती है, मेरिट का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी एक अनुमानित हम आपको बताते हैं, वो भी कब, जब परीक्षा हो जाए। तो मैं आपको कुछ आज ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप गलतियां करते हैं। ठीक है, उन गलतियों को आपने कैसे सुधारना है। स्पेशली देखो, पटवारी में तो सीमित पद है, प्रत्येक जिले की अलग अलग मेरिट बननी है, तो उस हिसाब से सीमित पद है। तो आपको लगातार तैयारी करनी है और लगातार रिवीजन करना है। पटवारी के लिए तो कोई भी विशेष चीज मैं नहीं बताने वाला हूं, हाँ लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, पटवारी में तो आपको सारी चीजें पढ़नी ही पढ़नी है। ज्यादा से ज्यादा अपने रिवीजन पर फोकस कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर गलतियां आपकी तभी होती है जब आप रिवीजन नहीं करते हैं। हर किसी का देखो, कई सारे बच्चों के कुछ कमेंट और कुछ मैसेज, उन सब का जवाब मैं आपको इस माध्यम से दे रहा हूं। देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या नहीं करना है, मेरिट का अनुमान अभी मत लगाओ। बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप मेरिट का अनुमान लगाओगे ना, आप उस टारगेट के लिए पढ़ रहे हो। आपने सोचा कि यार चलो जर्नल की जाएगी 67, तो आप 67 नंबर के लिए पढ़ रहे हो। आप क्यों 67 के लिए पढ़ रहे हो? आप सीधा 90 के लिए पढ़ना, तभी तो 67 आएंगे नंबर। आप 67 के लिए पढ़ोगे तो कभी भी 67 नंबर नहीं। अगर आप 67 के लिए देखते तो नंबर आएंगे 50 नंबर भी नहीं आएंगे, वो भी लाने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, पुलिस एग्जाम से आपने देख लिया होगा, कई सारे लोग अपना 155 का टारगेट लेके चल रहे थे, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि डर। इस डर को निकालो। और ये डर कब आता है? जब हम एक मेरिट लेके चलते हैं अपने मन में कि हाँ इतना एग्जाम हमारा, इतना स्कोर रहना चाहिए। उस स्कोर से हम डर रहे हैं। ठीक है, उस स्कोर से हम डर रहे हैं, हमें उस स्कोर तक पहुंचना है, उस स्कोर के लिए हम कुछ भी कर देंगे। ठीक है, इस स्कोर के लिए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें 90 जाना है, तो 90 जाओगे तो भाई 67 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे। तो देखो, मेरिट मत निकालो, आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस करो। इसके बदले आप क्या करो, पूरा तैयारी करो। जितना आप मेरिट के लिए देख रहे हो, इधर उधर वीडियोस देख रहे हो, या फिर जितना भी आप अनुमान लगा रहे हो अपना स्वयं से, हर टाइम उसको सोचकर अपना समय नष्ट कर रहे हो, उससे अच्छा अपना उस समय को पढ़ाई पर यूज करो। ठीक है, लगातार रिवीजन करो। और दूसरी चीज देखो, कई सारे बच्चों के एक और कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर जो चीज हमने पढ़ी थी वही चीज हमारी गलत हो गई। पढ़ी हुई चीज गलत कैसे हो गई? मतलब आपने रिवीजन नहीं किया, इसका मतलब आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, पढ़ने को तो देखो, हम अभी हमारे पास, आज हमारी 22 दिसंबर है। ठीक है, और 22 जनवरी को एग्जाम होना है, यानी कि 1 महीना शेष। ठीक है, 1 महीना। और इस 1 महीने में आप यदि 10 घंटा भी रोजाना पढ़ते हैं तो आप कम से कम 100 किताबें पढ़ डालेंगे। ये पढ़ने की बात है, लेकिन आपने रिवीजन कितना किया, आपको याद कितना रहा, महत्वपूर्ण तो ये है ना हमारे लिए। अब पढ़ने को तो हमने सारी चीजें पढ़ ली, हमें कुछ भी पता ही नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या? कई सारे जो मेरे द्वारा वर्दी का सपना में देखो आपको पुरस्कार वगैरह लिखाए गए थे। ठीक है, कुछ जो प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे वहां से क्वेश्चन आए थे, और कुछ लड़कों ने, मतलब कुछ बच्चों ने वो भी गलत कर दी। तो फिर फायदा ही क्या आप लोगों को करवाने का, है ना? आप लोगों को मैटर उपलब्ध कराया जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ, देखो मैं भी अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको उससे सीखना चाहिए। आप प्रैक्टिस सेट करें तो प्रैक्टिस सेट से आपने गलतियां कर दी, वही चीज आप गलतियां दोहरा रहे हैं, तो फिर फायदा क्या? इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे, इसका मतलब आप कुछ अतिरिक्त नहीं कर रहे अपनी तरफ से, आप किसी दूसरे पर आश्रित हैं कि हाँ वो मैटर दे, हम पढ़ें और निकाल लें एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अपनी तरफ से एफर्ट करना है कुछ। ठीक है, एक टीचर आपको केवल पुश करता है, आपको केवल मार्गदर्शन करता है, आपको केवल एक मार्ग दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है कि भाई उस रास्ते पर चलो तो सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें पढ़ो, ये चीजें छोड़ो। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? क्या आप उस मार्ग पर चल रहे हैं? अब चल रहे हैं तो आपको जरूर लाभ होगा। ठीक है, जो चल रहे हैं, जो नहीं चल रहे तो वो वहां के वहीं रहते हैं, और लास्ट में फिर वही लोग क्या बोलते हैं कि सर हमारा गलत हो गया, या फिर हमारा नंबर नहीं आया, या फिर आपने कुछ ऐसी चीजें पढ़ा दी जो एग्जाम में नहीं आई। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप लोगों को उस मार्ग पर चलना भी तो है। आप मार्ग पर चलोगे तो कुछ आप अतिरिक्त रिसर्च करोगे। मैंने आपको जितना मैटर दिया आप उससे अतिरिक्त ढूंढोगे, खोजोगे। कुछ मेरे द्वारा गलतियां यदि आपको पढ़ाने होंगी तो उसको आप बताओगे, या किसी जिससे भी आप
आप किन्हीं अन्य गुरुजनों से भी पढ़ते होंगे, तो मतलब हर परिस्थिति में आप कहीं कोचिंग जाते हैं वहां पर, ठीक है, तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी तरफ से आप अपना एफर्ट कितना कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा देखो, एक बढ़िया मतलब अच्छे प्रैक्टिस सेट आप करो, ठीक है, अच्छे प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी है। मेरे द्वारा भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है प्रत्येक रविवार को, ठीक है, प्रत्येक रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, ठीक है। और लगभग पूरा यूकेपीएससी के पैटर्न पर लगभग उसी के जैसे मतलब प्रयास किया जाता है कि उसी के पैटर्न को लगभग टच किया जाए। तो ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है। वहां पर आप लोग जुड़िए, लगभग 250 बच्चे वहां पर जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़िए, ठीक है। और आपको इसके अलावा आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी सेम पेपर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा देखो, अच्छे प्रैक्टिस सेट हमें क्यों जरूरी है, हम क्या करते हैं, एक दिन में हम 3 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। लाभ क्या मिला इसका, 0 इसका लाभ मिला हमें। क्यों? क्योंकि हमने 300 क्वेश्चन तो हमने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद उसका ना हमने कोई सॉल्यूशन देखा, ना उसका हमने कोई अपनी तरफ से रिसर्च किया, केवल किसी ने पढ़ाया। आजकल तो देखो कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके इस तरह से, ठीक है, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके आपको एक वीडियो उपलब्ध कराता है, ये प्रैक्टिस सेट, फलाना प्रैक्टिस सेट, फलाना प्रैक्टिस सेट। लेकिन इस प्रैक्टिस सेट का लाभ क्या है आपको, 0, क्योंकि आपने उससे कुछ सीखा ही नहीं। प्रैक्टिस सेट का लाभ तभी है ना जब आप उससे कुछ सीखो, सीखना भी तो जरूरी है प्रैक्टिस सेट से। आप उसको एग्जाम हॉल की तरफ फील करो, ठीक है, पूरा पेपर का माहौल अपने लिए बनाओ। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में 11 बजे पेपर देता हूँ, ठीक है, प्रत्येक रविवार को, और 1 बजे उसके आंसर की देता हूँ, ताकि आप लोग उस 2 घंटे को फील करो, उस प्रेशर को महसूस करो। शायद ही कोई सीरियस देता होगा, जो बच्चे सीरियस देते हैं वो मुझे अपने आंसर, अपने नंबर, सारी चीजें भेजते हैं, अपना फोन का द्वारा हल किया गया उस फोटो को भेजते हैं, सर हमने इतने अटेम्प्ट किए, इतने नंबर हमारे आए, इतने कटे, ठीक है। वो सीरियस है, वो तैयारी के लिए सीरियस है, क्योंकि वो अपना समय दे रहे हैं। लोग 11 बजे वेट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है मतलब वो सीरियस नहीं है। कुछ लोग 11 बजे कहाँ बाजार गए होंगे, ठीक है, चलो खैर वो आपकी अपनी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं आऊंगा। लेकिन हाँ, आप लोग प्रैक्टिस सेटों से सीखो। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग सीखो, उस प्रेशर को फील करो। ये गलती कब होती है, अगर आप देखो आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत हो रहा है, या तो आपने रिवीजन नहीं किया है, उसके पश्चात भी यदि गलती हो रही है, तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं सीखा है, ठीक है। आपने एग्जाम हॉल से कुछ नहीं सीखा, इस बार आपने पहला पेपर दिया, तो कई सारी चीजें ऐसी आपने सीखी होंगी जो आपको सीखनी चाहिए। वाकई में आपको OMR सीट भरनी आ गई, आपने एग्जाम प्रेशर जो होता है उसको फील किया। लेकिन यदि आप इसको वाकई में इस पेपर में फील करोगे, प्रैक्टिस सेट में ना, प्रैक्टिस सेट क्या, प्रैक्टिस मतलब क्या, अभ्यास। अरे प्रश्न का अभ्यास थोड़ा ना होता है, अभ्यास होता है आप उससे सीख क्या रहे हैं। अभ्यास क्या है, सीधा सीधा बात है, सीखना, ठीक है। अभ्यास सीखना होता है, अभ्यास कोई प्रैक्टिस सेट देके ये थोड़ा ना कि आपने सीधा बस पेपर सॉल्व किया, नंबर चेक कर लिया, किसी ने आपको वीडियो दिया, आपने देख लिया, हाँ मेरे को इतना आ रहा, 100 में से 80 नंबर आता, वो आपका प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस सेट से आपने क्या क्या सीखा, ये हमारे लिए जरूरी है। तो दिन में 3 प्रैक्टिस सेट करने के बजाय आप 1 हफ्ते के मुश्किल से 2 प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है। 1 हफ्ते के 2 प्रैक्टिस सेट करिए। देखो, एक तो आप मेरे ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं, यदि आप लोग इच्छुक हो, यदि आप लोग जुड़ना चाहें, नहीं तो आप दूसरे माध्यम से भी कर सकते हैं। अन्य कई सारे लोग भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, अच्छे प्रैक्टिस सेट सेलेक्ट करना, मैं आपको पुनः बोलूंगा, अच्छे प्रैक्टिस सेट जिसके आप एग्जाम को समझो, एग्जाम पैटर्न को समझो। ऐसे प्रैक्टिस सेट मत ज्वाइन कर लेना जहां पर बहुत बेकार से क्वेश्चन हो, या फिर बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन हो। डीप क्वेश्चन कभी नहीं आता है, आलतू फालतू कई सारे लोग ऐसे क्वेश्चन भी बनाते हैं जो बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारी समझ पर आधारित होते हैं, एग्जाम हमारी समझ पर आधारित होता है, हमने क्या पढ़ा है उस समझ के आधार पर यूकेपीएससी हमारा एग्जाम करवाता है, ठीक है। कई सारे आपने देखा भी होगा, इस परीक्षा में कई सारे प्रश्न ऐसे थे जो हमारी समझ पर आधारित थे, आपको किताबों में बहुत कम वो देखने को, मतलब कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ये आपने सीखना है, और 2 अच्छे प्रैक्टिस सेट 1 हफ्ते में करिए, ठीक है, और अच्छे से करिए। ये 2 प्रैक्टिस सेट आपको मतलब 200 क्वेश्चन, ठीक, इन 200 को आपने 1000 क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनाना है, उसके सारे विकल्पों पर विचार करिए, ठीक है। उससे जुड़ी हुई चीजें, जैसे मेरे द्वारा एक प्रैक्टिस सेट आपको कराया गया था, उसमें सदानंद एक मैंने संधि पूछी गई थी, ठीक है, सदानंद का संधि विच्छेद पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा देखो, रेलगाड़ी किसका शब्द है ये पूछा गया था, रेलगाड़ी कैसा शब्द है, 2 मेरे द्वारा पूछे गए थे, एक संकर शब्द में और ये सदानंद, ठीक है, व्यंजन संधि में पूछा गया था। मतलब इसका
संधि विच्छेद पूछा गया था। और यही दोनों आपको पुलिस एग्जाम में दूसरे तरीके से मिले। वहां आया था कि रेलगाड़ी किन दो भाषाओं से मिलकर बना है, और सदानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है। मेरे द्वारा इसका विच्छेद पूछा गया था, वहां संधि पूछी गई, ठीक है। मेरे द्वारा इसका शब्द पूछा गया था कि संकर शब्द, और वहां पर उसको दो भागों में तोड़कर। तो प्रैक्टिस सेट करने का ये फायदा है कि आप यदि किसी प्रश्न पर, जब मैंने उसका आपको पूरा एक्सप्लेन में कर रहा था उस पेपर को, तो उसकी मैंने आपको संधि भी बताई थी, ठीक है। रेलगाड़ी का आपको मैंने पृथक करके भी बताया था। तो ये फायदा होता है प्रैक्टिस सेट करने का। यदि आप क्लास ना भी देखें तो भी आप प्रैक्टिस सेट को सीरियसली पूरा सॉल्व करिए, उसके बारे में पूरा रिसर्च करिए। कई सारे बच्चे हैं जो बताते हैं, ठीक है, कोई किसी प्रश्न में गलती होती तो लगातार फोटो वगैरह भेजते हैं, ठीक है, कलेक्ट करके कि सर नहीं ये आंसर इसका होना चाहिए। तो अच्छा भी लगता है। देखो यदि टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसके पश्चात अच्छा भी लगता है कि हाँ बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने, देखो इन 3 गलतियों से बचना है। एक, मेरिट का अनुमान अभी से मत लगाओ। अभी से आप यदि मेरिट का अनुमान लगाओगे ना तो आप उस मेरिट के लिए पढ़ोगे। आप कोशिश करो आपको 90 नंबर लाना, आपको 100 के 100 नंबर लाने। होगा नहीं, लेकिन उस टारगेट को लेकर आप चलोगे ना तो कम से कम 80 नंबर 75 नंबर तब आएंगे आपके। दूसरा देखो, रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, फोकस करो रिवीजन पर, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यदि आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ देखो फॉरेस्ट गार्ड के लिए मेरे द्वारा एक मिशन फॉरेस्ट, ठीक है, मिशन फॉरेस्ट जो कि पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड दोनों के लिए, ठीक है, एक सीरीज शुरू की गई है रिवीजन, जिसमें कंप्यूटर, आर्थिक सर्वेक्षण, करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें मैं करवाऊंगा। इसके अलावा पहले भी वर्दी का सपना मैं करवा चुका हूं, जिसमें पूरा जीएस आपको 16 क्लासों में कवर करवाया गया, ठीक है। तो अन्य चीजें इसमें जो छूटी है यहाँ पर मैं आपको कवर करवा दूंगा, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप करिए, आपको यदि उचित लगे तो आप कर सकते हैं। और तीसरा देखो, पुनः मैं रिपीट करूंगा, अच्छे प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस को सीरियसली लीजिए, हफ्ते में 2 करो, लेकिन अच्छे से करो और सीरियसली करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने आपको एक वीडियो दे दिया प्रैक्टिस सेट का, आप उसको देखने बैठ गए और आपका प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही यही है, आप अभ्यास कर रहे हैं। और अभ्यास कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से आप सीख रहे हैं, एग्जाम हॉल का प्रेशर को अपने आप में फील कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन 3 गलतियों से बचिए और एक बेहतर स्मार्टनेस लाइए अपने अंदर। आप लगभग 19-20 साल की उम्र में, ठीक है, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएट हैं, कई सारे ऐसे 24-25 साल के, लेकिन स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस कैसे आएगी, समझ से, ठीक है। पुराने पैटर्न को देखो, परीक्षा पैटर्न को देखो, लोगों से मिलो जो एग्जाम ऑलरेडी निकाले हैं, जिन्होंने, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो एग्जाम निकाले उनसे पूछो उन्होंने क्या अलग किया, ठीक है। तो ऐसे लोगों से मिलो, कुछ अलग नहीं है, केवल स्मार्टनेस, ठीक है। केवल रिवीजन आपने ज्यादा करना है, सिलेक्टेड चीजें पढ़नी, जो परीक्षा में पूछ जाती हैं वही चीजें आपने फोकस करनी, ठीक है। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे कुछ अन्य टॉपिक के साथ, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।